अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपका घर पर पिज़्ज़ा बनाकर खाने का मूड है और आपके पास ओवन नहीं है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप रेगुलर फ्राई पैन में भी पिज़्ज़ा बनाकर एंजॉय कर सकती हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो बनाएंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत है मैदा 450 ग्राम से 500 ग्राम, तकरीबन आधा किलो। इसमें से थोड़ा खुश्क के लिए बचा लीजिएगा। मिल्क पाउडर 4 खाने के चम्मच, इंस्टेंट ईस्ट 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, तेल 4 खाने के चम्मच। सबसे पहले मैदे को छानकर उसमें ईस्ट, नमक, चीनी, पाउडर मिल्क शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद पानी शामिल कर इसका नरम आटा गूंदना है। इसका आटा रोटियों जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सॉफ्ट आटा गूंदिएगा। मैंने डो बनाने के लिए पानी को गर्म नहीं किया है, बल्कि रेगुलर रूम टेम्परेचर का पानी ही लिया है। जब सॉफ्ट पिज़्ज़ा, इसे 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा मसल लें। इसके बाद बाउल को ऑयल लगाकर ग्रीस करें और इसमें पिज़्ज़ा डो को रख दें। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसे प्रूफिंग के लिए कवर कर छोड़ दें। गर्मियों में तकरीबन 45 मिनट, सर्दियों में 1.5 घंटा। जब तक डो की प्रूफिंग होती है, हम इसकी चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है बोनलेस चिकन आधा किलो, तेल 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच, केचप 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच। पहले तेल गरम करें और इसमें चिकन शामिल कर दें। चिकन को इतनी देर तक कुक करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए, तब आप इसे कवर कर इतनी देर के लिए कुक करें कि उसका अपना पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। इसके बाद आप इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट तक इसे कुक करने के बाद इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दें। कॉर्नफ्लावर को घोलना नहीं है, डायरेक्ट आप कॉर्नफ्लावर का पाउडर इस मिक्सचर में शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर 1 से 2 मिनट तक कुक कर लें। कॉर्नफ्लावर इसकी ग्रेवी को थिक कर चिकन के पीसेस के ऊपर कोट कर देगा। पिज़्ज़ा डो को प्रूफ होने के बाद पंच डाउन करें और किसी भी जगह पर मैदा छिड़क कर उसके ऊपर निकाल लें। मैं इस पिज़्ज़ा डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। आपकी फ्राई पैन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो हिस्सा आपने बाद में बनाना है उसे फ़ौरन कवर कर रख दीजिए। बाकी दूसरे हिस्से को मैदा छिड़कते हुए गोल रोल कर लीजिए, जितना कि आपके फ्राई पैन का साइज़ है। अगर आपको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा पसंद है तो फिर पतली रोटी बेलें। फ्राई पैन को ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। पिज़्ज़ा की बेस को फ्राई पैन में डालकर उसके कॉर्नर्स तक अच्छी तरह से फैला लें। हाथों की मदद से इसे स्प्रेड करने के बाद फिंगर से इसके एजेस तैयार कर लें। इस तरह से साइड थोड़ी सी फूली हुई रहेगी। सेंटर से इसे थोड़ा सा दबा लें। डो को सेंटर में से कांटे की मदद से प्रिक कर लीजिए। इस तरह ये सेंटर से ज़्यादा फूलेगा नहीं। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। मैंने यहाँ रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल की है। इसके बाद कद्दूकश की हुई थोड़ी थोड़ी चेडर और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर छिड़क दें। मैंने इन 2 पिज़्ज़ा के लिए 1 कप चेडर चीज़ और 1 कप मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल किया है। इसके बाद तैयार चिकन के पीसेस रखें, टोमेटो के पीसेस रखें, शिमला मिर्च के पीस, प्याज, जूलियन या चॉप, ये सारी वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक हैं। चेडर और मोज़रेला दोबारा से छिड़कें और मैंने थोड़े से ऑलिव्स ऊपर लगा दिए हैं। इसके बाद कुटी लाल मिर्ची ऊपर से छिड़कें। थोड़े से मिक्स इटालियन हर्ब्स। अगर आपके पास इटालियन हर्ब्स नहीं है तो आप ओरिगैनो, थाइम या रोजमेरी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। एजेस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। एक पिज़्ज़ा में मैंने ऑयल लगाया है और दूसरे पिज़्ज़ा में मैंने मिल्क लगाया है। दोनों का डिफरेंस मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। इसके बाद आप इसे कवर कर फ्राई पैन में 15 से 20 मिनट तक सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ दें और इसके बाद आप इसे मीडियम से हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट तक कुक कर लें। इस पिज़्ज़ा में मैंने मिल्क अप्लाई किया है। अब आप इसके एजेस का कलर देख सकते हैं कि मिल्क का कलर कितना अच्छा आया है।
और ये ऑयल वाला पिज़्ज़ा है, इसके एजेस वाइट हैं। अगर आपके फ्राई पैन का बेस थोड़ा सा पतला है तो फिर आप एक तवा भी नीचे रख दीजिए, इसके ऊपर फ्राई पैन रखकर फिर कुक कर लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।